एक एडवाइस जो शाहरुख कभी आपको दे तो क्या होगी वो? आप मतलब क्या चाहती हैं कि उनसे क्या अनलर्न करें या लर्न करें? अरे हाउ कैन आई से एनीथिंग। दिल्ली की कितनी याद आती है बीइंग फ्रॉम दिल्ली? खाने की बहुत याद है। खाने की मूलचंद के पराठे, ओहो, दैट्स माय फेवरेट मेमोरी ऑफ छोले कॉलेज। कुलचे, खान मार्केट, मोती महल, बंगाली butter मार्केट के chicken. छोले कुलचे। You know, I have a very interesting connection that has just come to me. Sorry, अभी यहीं बैठे बैठे. I grew up in old Delhi civil lines. There was a complex called Oberoi Apartments. Oh, That Oberoi Apartments itself is built on the land which was the house of the Lord Curzon. मुझे ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर एज ए जॉनर बहुत पसंद है सिनेमा में, और मुझे लगता है हिंदुस्तान में बहुत कम ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर्स बनती हैं। तो मुझे लगता है एक ऑडियंस है जिसको हम परोसते नहीं है एज एन एपेटाइट दिस जॉनर ऑफ फिल्म। Hi, hello, Sat Shri Akal. I'm Namita Sachdev, and today I'm joined by three people, one Haveli, and lots of secrets to be revealed. Yes, I'm talking about the powerhouse trio who's with me right now. Let me welcome Arjun Mathur, Rasika Dugal, and Anshuman Jha. who are Thank with me you. right now. Thank you. Very warm welcome. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। Now coming to Lord Curzon की हवेली। हाँ जी। आज हाँ हम तो बिल्कुल- भूल ही गए। भूल ही गए. अच्छा, चलो लॉर्ड कर्जन की हवेली से इससे दिल्ली वाला कुछ कॉन्वर्सेशन वैसे होता है। आप लोग ने तो बैरी जॉन से दोनों ने किया ना कोर्स, जी, है ना? और आप भी दिल्ली में रही हैं, LSR कॉलेज से पढ़ी जी पली जी बड़ी। 3 साल। हाँ, पली बड़ी है, मेरे को देखो जरा। नहीं करेक्ट है, मैं वहीं पली बड़ी हूँ हाँ ना? actually। हाँ, हाँ। ऐसा लगता है मुझे तो कभी दिल्ली की कितनी याद आती है बीइंग फ्रॉम दिल्ली? खाने की बहुत याद है। खाने आह। की मूलचंद के पराठे, ओहो, दैट्स माय फेवरेट मेमोरी ऑफ छोले कॉलेज। कुलचे, खान छोले भटूरे मार्केट, भी। मोती महल, बंगाली butter मार्केट के chicken. छोले कुलचे। और वेदर द मोती विंटर्स। महल का बटर चिकन. मोती महल का बटर चिकन। विंटर्स ओके। आई लव कोल्ड, सो आई मिस द दिल्ली विंटर्स। पर तुम रहे हो दिल्ली में? हाँ, स्कूलिंग। ओह अच्छा। व्हिच ईयर यू वेंट टू दिल्ली वैसे? I was first in Delhi till I was about 9 years old. Okay, okay. Then I was in Bombay between the ages of 9 to 14. ओके, Then I went back to Delhi, ओके। finished my schooling there, and then I Came moved on my own to Bombay. वैसे मैं बहुत सारी बातें और पूछूंगी दिल्ली कनेक्शन के बारे में, और You है know, ना? I have a very interesting connection that has just come to me. Sorry, हाँ. अभी यहीं बैठे बैठे. I grew up in old Delhi civil lines. हाँ, There was a complex called Oberoi Apartments. Oh yes, I know. You know Oberoi Apartments? Because मैं सिविल गुजरावाला टाउन की So रहने you वाली know हूँ that basically। Oberoi Apartments itself is built on the land which was the house of the Lord Curzon. Viceroy of India? Yes, it literally outside Oberoi Apartments used to be Wow. a sign saying Curzon House. ओह you were destined to do this. It didn't strike me till today. Maybe तुम it did. कर्जन की हवेली में रह चुके रह हो। चुके हो। बताइए। हाँ, मैं एक cousin- बार हाँ। पैरेलल यूनिवर्स में, हाँ। एक बार भी Wow. सच्ची में भी। तो ये डायरेक्टर साहब को पता था वैसे? नहीं, ये पहली ये बार बताया अभी इसने। हाँ, आपके surprise। इनकी आप- रिसर्च में कमी थी फिर। आप I'm मैं surprised. सिविल लाइंस जाके थोड़ी पता करूंगा। Good one. But what was the story behind this? Because मुझे I know that you are like debutant director of this जी, film. जी। So what is the story behind Lord Curzon की हवेली? क्यों लगा कि ये बनाना चाहिए? क्यों इन लोगों को लाना चाहिए इसमें? मुझे ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर एज ए जॉनर बहुत पसंद है सिनेमा में, और मुझे लगता है हिंदुस्तान में बहुत कम ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर्स बनती हैं। तो मुझे लगता है एक ऑडियंस है जिसको हम परोसते नहीं है एज एन एपेटाइट दिस जॉनर ऑफ फिल्म। ऑल्सो विकास मिश्रा जो इस फिल्म के राइटर, उन्होंने एक बहुत कमाल का स्क्रीन पे लिखा था जो एक्टर ओरिएंटेड था, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड था, और मैं खुद एक्टर हूँ, तो मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रहा था जब मैं पढ़ रहा था। एंड आई रियली फेल्ट दैट इफ आई गेट 5 सॉलिड एक्टर्स टू डू दिस, इट विल बी एक्साइटिंग फॉर द ऑडियंस। और मुझे एटमॉस्फेरिक फिल्म्स बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करना चाहता था कि एक जॉनर स्पेस में एटमॉस्फेरिक फिल्म बनाऊं जो अपने तरीके से बनाऊं, जो शायद वर्क करेगी या नहीं करेगी। आई मे फेल बट इट विल नॉट बी एनीथिंग लाइक एनीथिंग इंडिया हैज सीन। सो दैट वाज द एजेंडा, एंड देन आई वाज वेरी क्लियर कि अगर अर्जुन और रसिका हाँ बोलेंगे तो ही मैं ये फिल्म बनाऊंगा। अच्छा, they were the first choices. Oh yeah, ऑन द राइटिंग टेबल विद विकास। मैंने उसको इनफैक्ट आई मे हैव अ मैसेज कि क्योंकि कुछ ऐसा हुआ था एक बार कि रसिका बहुत बिजी थी जब आपसे मैं पहली बार मिला था, तो मैंने विकास को एक्चुअली, विकास ने मुझे मैसेज किया था इससे मीटिंग के बाद कि हाउ डिड गो, आई होप इट्स हैपनिंग। तो मैंने उसको रिप्लाई किया था कि आई विल होल्ड एवरीथिंग इफ दिस डजंट वर्क आउट। सो आई वाज वेरी क्लियर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन दो किरदारों के लिए, और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि अभी They're sitting प्रमोशन with हो you रहा and you है, have made the film. ये इनको भी मैंने बोला था, और मैं ऐसा हूँ थोड़ा, तो लोगों को समझ में नहीं आता, मैं कुछ भी कभी भी रोक सकता हूँ अगर मुझे फीलिंग गलत हो गई मेरे काम में। तो आप दिल में आते हैं, दिमाग में नहीं? नहीं, मुझे ये तो नहीं पता। मेरा दिल और दिमाग पहले
सिंक में आता है और फिर मैं एक्शन लेता हूँ, और एक बार एक्शन ले लेता हूँ फिर मैं पीछे नहीं उस पर हटता हूँ. तो सेम विद लकड़ बग्गा 2. मैं वो डायरेक्ट नहीं करने वाला था, लेकिन जब मैंने फुटेज देखी 3 दिन की और मुझे लगा कि ये गलत हो रहा है, तो मैंने एक बहुत ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन किया डायरेक्टर के साथ कि ये लैंग्वेज ही नहीं है फिल्म की, और ये वो हम एशिया की सबसे बड़ी मार्शल आर्ट्स फिल्म बना रहे हैं और ये नहीं हो सकता. एंड दैट्स हाउ मैं वो डायरेक्ट नहीं करने वाला था, बट इट जस्ट हैपेंड, क्योंकि मुझे लगा अगर अभी नहीं तो ऐसा प्लान करके नहीं कुछ किया, जो सही लगा उस दौरान वो किया. और अभी मैं 2 फिल्में प्रोड्यूस कर रहा हूँ 2 बहुत कमाल के डायरेक्टर्स के साथ. एक पार्थ सौरभ करके हैं, हु आई थिंक इज वंस इन अ जनरेशन टैलेंट, जिन्होंने पोखर के दुनू पार बनाई है, विच वेंट टू द टॉप फेस्टिवल्स. मुझे लगता है मैं उनकी फिल्म अब प्रोड्यूस करके मैं उनसे सीखूंगा एज अ फिल्म मेकर, क्योंकि आई डोंट वांट देम टू हैव द स्ट्रगल्स दैट आई हैव हैड. सो अभी एंडेवर वो है कि अब मैं बाकी लोगों को माउंट करूं, जिससे एक इकोसिस्टम बन जाए नया. और वो मैं तभी कर सकता था अगर मैंने अपनी फिल्म डायरेक्ट करके एटलीस्ट इफ आई ब्रॉट इट आउट, And as a creative person, you said a very good thing that you learn things, है ना? So we always Oh get yeah, to learn watching on them, every new hello, day. on the monitor, I used to be salivating कि ये क्यों choice बनाया इसने. As an actor, your life on set is the choices you make, right, on the Exactly. script. And the choices these 2 human beings make is just mouth-watering. Like there is no joy than to watch 2 actors on top of their game. It's like watching Tendulkar in top form. It's just pure joy. There's no better, for me, no better feeling than that. And if I talk about both of them acting on screen, like on screen or off screen, firstly on screen, so it's really a delight to watch them first of all. Also, is this the first film they are together? Yes. In? And I think it's something that the audience will love and lap up, I hope, because it's rare that 2 powerhouses come together. And I think in our generation, respect-wise, I think there are very few actors who, in my eyes, reach the space that these 2 have. Rasika, coming to you, like we have seen you in so many characters, and with every character, you come up with something different. Not every actor could do that. How do you do that so effortlessly? And talk to me about Lord Curzon Ki Haveli as well. I mean, it's a work in progress. What to For say everyone, about that? yeah. For everyone, it's always like that. You want to keep experimenting, and you know that sometimes it'll work, and that's great when it does, and it's a relief, honestly. And sometimes, but at the same time, you shouldn't be so tied to the idea कि हर समय जब आप कुछ काम करोगे तो अच्छा ही होगा. आपको इस चीज़ के लिए भी रेडी होना चाहिए कि कभी-कभी निशाना चूक जाएगा. हाँ, लेकिन कोशिश जारी है, and the intention is right, and that's the idea to do this. I really enjoyed working on this film as an actor क्योंकि बहुत performance driven script थी, very depended very heavily on performance, and Anshuman was just the perfect director to make us feel comfortable and enable us to flourish. And the workshopping process was very interesting and very nicely done. I think it's one of the best workshopping processes that I've had in any film. आजकल थैंकफुली लोग वर्कशॉप्स करते हैं, पहले नहीं करते थे. लेकिन कई बार आजकल जब लोग वर्कशॉप्स करते हैं तो बहुत बुरे वर्कशॉप्स कर जाते हैं, तो बहुत काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, यू नो. और कई लोगों को, जैसे अंशुमन ने भी कहा, कि कई लोगों को वर्कशॉप का वो सोचते हैं स्क्रिप्ट रीडिंग वर्कशॉप होती है, वो वर्कशॉप नहीं होती. यू हैव टू पुट समथिंग ऑन इट्स फीट बिफोर यू सी इट ऑन द फाइनल डे, यू नो. सो वी डिड अ लॉट ऑफ दैट, एंड इट रियली सॉर्ट ऑफ मुझे मौका मिला कि मैं कैरेक्टर के बारे में कुछ जान पाऊँ, कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल से हट के, यू नो. क्योंकि जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हो तो आप बहुत सारी इंटेलेक्चुअल चीज़ें बोल सकते हो, लेकिन उसको एक्सपीरियंस करना खुद से और ख़ुद को सरप्राइज़ करना वो अलग चीज़ होती है, जो कि इस वर्कशॉपिंग प्रोसेस में हुआ था, जिसकी वजह से हमारा शूटिंग शेड्यूल इतना हेक्टिक होने के बावजूद भी बहुत ही मज़ेदार रहा, एंड उसमें भी हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला. बातें मैं बहुत सारी अभी करना चाहती हूँ, सामने से ऐसा ना आ रहा हो. कमिंग टू अर्जुन, हाँ, मुझे टेंशन हो रही है वहाँ से ऐसे देख के. मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी, 1.5x कर दिया. 1.5x, मैं 2x की स्पीड से आता हूँ. So Arjun, like, you enjoy more romance and anger on screen, or like doing a character like you have done in Lord Curzon? How do you know this doesn't have romance and anger? यार ये मैं अंदाजा लगा सकती हूँ, उसमें है थोड़ा थोड़ा, लेकिन उतना नहीं है जितना हमने पहले देखा है. 3 totally different things. I think I am good at all of them. Of course. And the most enjoyable
I mean, romance is its own thing. Anger is portraying anger is always like a form of release. This dark comedy space, blurred lines between black, white, grey. Yes. That is fun. That's a lot of fun. So yeah. तो जब भी हम इस तरह की हवेली के बारे में सोचते हैं या ऐसा थॉट ही आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्ट्रेंज थिंग्स भी होती होंगी. तो ऑन सेट भी हुई आप लोग के साथ, बिकॉज मुझे लगता है एक्टर्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं व्हाटएवर थिंग्स हैपन ऑन द सेट. सो बीइंग दिस हवेली, योर सेट फॉर अ फ्यू, हाउ मेनी डेज और मंथ्स? 3 weeks. 3 weeks. So, कुछ How ऐसा many हुआ set nights पे? is the Oh, question? This is a कितनी film- रातें आपने Yeah, बिताई? हाँ. This is a उन film- रातों की कोई सुबह नहीं. The next one, second part इसी नाम से बनाना है. Yeah. नहीं यार, अब ये Already. नहीं. अच्छा नहीं एक बार में एक चीज. चलो अच्छा पहले बता दिया, सीक्वल नहीं आने वाला है. So कोई ऐसा strange experience on I mean, it's a film shot mostly nights, so there are only strange experiences. Okay. क्योंकि आपका दिमाग ही पहुंच जाता है एक ऐसी स्ट्रेंज जगह पर. सब पागल हो जाते हैं और सबके दिन- पागलपन का अलग टाइम हाँ. होता है. मेरा 2 से 4 था, परेश का 4 से 6 था, अर्जुन का 12 से 2 अरे था. दिन नहीं है, रात शिफ्ट्स नहीं में है. पागलपन. बस just और crazy. I couldn't afford to go pagal because आप तो नहीं कर सकते ना. हाँ. even though I was going pagal. Yeah. But sorry. When I first started acting, somebody told this one producer to give me some advice on when I was joining the industry. So that poor person didn't know what to say. He was like, "हाँ मेरे को advice डालने के लिए बैठा दिया." So he said, "I just have one advice for you. Be careful who you hang out with on a night shoot." Oh. Because everybody goes mad. That is good advice. So it's very good advice. Very good advice. But being in a long distance relationship with Shahrukh Khan, I'll ask you, एक एडवाइस जो शाहरुख कभी आपको दे तो क्या होगी वो? आप मतलब क्या चाहती हैं कि उनसे क्या अनलर्न करें या लर्न करें? अरे how can I say anything? नहीं, Yeah, बताओ, that has to बता come सकते from him. आप बताइए शाहरुख खान क्या आपको क्या लर्न advice करें? दे? वो क्या दे तो चलो छोड़ दो, लेकिन आप क्या लर्न करें और क्या अनलर्न करें? मैं देखती हूँ. I mean, I don't know if I'll have the capacity to learn or unlearn anything. I think I will be quite starstruck. Yeah. Oh. Yeah. So आप मिली तो होंगी ना? नहीं, कभी नहीं मिली. कभी भी नहीं. So you manifest? हाँ. कभी मिलने का? हाँ, उनसे? of course. हाँ? हाँ. Oh, that's nice. We live in the same neighborhood, so Bandra. maybe one day और अभी तो we'll bump into each other. हाँ, अभी तो मन्नत रेनोवेट भी हो रहा है तो वहीं पे ही रह रहे हैं शायद हिल रोड पे कहीं तो. अम्बेडकर रोड. हाँ, अम्बेडकर रोड पे. चलिए तो ये रसिका तो घूम रही है. Talking. exactly. So thank you so much all of you for being so warm and so like kind in the interaction. Thank Looking you. forward to see you in Lord Cousin Ki Thank you Haveli. so Thank you. much. All the best to you. Thank you. Thank you. Thank you and thank you so much for watching us. Bye bye and take care.